तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज 3 त्योहार हैं। एक तो तिरुभाव है श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, और दूसरा तिरुभाव श्रील शिवानंद सेन का, और तीसरा उत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा का। तो पहले तिरुभाव भजन गाएंगे। जहाँ आचार्य ठाकुर है तो वहाँ पर एक बार बोलेंगे शिवानंद सेन ठाकुर, दूसरी बार बोलेंगे स्वरूप दामोदर ठाकुर। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला शिवानंद सको, हे ना प्रभु को था गेला स्वरूप दामोदर ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसीबो, गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पावो, से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पैया कांदे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की
श्रील शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो इस भजन के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं। जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो अपनी प्रचुर करुणा के कारण प्रेम धन लेकर के आए। हेना प्रभु को था गेला स्वरूप दामोदर ठाकुर और शिवानंद ठाकुर। तो ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और शिवानंद सेन कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ रघुनाथ? कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं? कहाँ सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी है? कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज? कहाँ मेरे दोनों भट्ट? दोनों भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज? कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गेला गोरा नटराज। और गौर वर्ण के नर्तकों के राजा नटराज श्री चैतन्य एक काले यानी अचानक अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, तो मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पसीबो, अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणे रणनिधि को था गिले पावो, तो गुणों के जो समुद्र हैं गौरांग देव, उनको किस प्रकार प्राप्त करूं? से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जो जितने संगी थे भगवान के संग में उन्होंने लीला विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, तो उनका संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो पहले श्री शिवानंद सेन के विषय में हम सुनेंगे। इनकी विशेष सेवा, तो हर भक्त की कुछ विशेष सेवा होती है और वो सेवा अद्वितीय होती है। तो उस भक्त का जो है विशेष महत्व होता है। तो भगवान हर भक्त का कुछ विशेष महत्व जानते हैं और उसका जो महत्व है वो उसी के जैसा है, कोई और दूसरा नहीं है। तो ऐसे प्रत्येक भक्त में जो है कुछ विशेष गुण हैं, अद्वितीय गुण हैं। तो शिवानंद सेन की जो विशेष सेवा है वो क्या है कि प्रतिवर्ष चतुर्मास, जो वर्षा के 4 महीने होते हैं, तो वर्षा के 4 महीने कौन कौन से हैं? सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, है ना। तो 4 महीने जो वर्षा के 4 महीने हैं, तो उससे भी 1 महीने पहले, तो नहीं आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में, तो ये आषाढ़ का महीना चल रहा है ना, तो आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा भी होती है ना। तो उससे भी 1 महीने पहले शिवानंद सेन वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बंगाल से 200 भक्तों की एक मंडली लेकर जगन्नाथपुरी जाते थे। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। ये आप मतलब अभी भी टूर को जो है मतलब करते, व्यवस्था करते हैं टूर की भक्त लोग, तो सब बुकिंग करते हैं, है ना, ठहरने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये जो यात्रा उन दिनों जो होती थी, तो उन दिनों कोई बुकिंग नहीं होती थी, रेलगाड़ी नहीं थी, है ना, सब पैदल चलना होता है। सोचिए, तो गौर देश से जगन्नाथपुरी आना और पैदल आना, कितने दिन लगेंगे पैदल चलने में, और कितने दिन जो है ठहरना भी होगा। तो 200 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी शिवानंद सेन अकेले करते थे। तो ये सेवा कोई सामान्य सेवा नहीं है, और भगवान को कितनी प्रसन्न करती होगी ये सेवा, आप सोच नहीं सकते कितनी प्रसन्न करती होगी सेवा। इतने भक्तों को, 200 भक्तों को, एक तो रास्ता भी दिखाना है और फिर प्रतिदिन शाम को विश्राम दिलाना है। तो रोज जो है मतलब कितना चलेंगे, 40 किलोमीटर चलेंगे, मान लो 30-40 किलोमीटर चलेंगे, है ना, पैदल, और कितना चलेंगे, 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलेंगे। इसके बाद फिर भक्तों को विश्राम कराना है, भोजन कराना है ना, और सब व्यवस्था अपने खर्चे से, सब व्यवस्था अपने खर्चे से करते। सोचिए, तो ये जो सेवा है ये अपने आप में एक अलग ही है, कुछ इसका भी तुलना नहीं है, इसकी कोई तुलना नहीं है ना। तो ये जो सेवा है ये करते थे। बंगाल से 200 भक्तों को जगन्नाथपुरी ले जाते थे। सबके भोजन का व्यवस्था चुंगी कर और घाट कर,
घाट करके, मतलब नदी पार, कितनी नदियां रास्ते में पड़ती हैं, तो नदियों का भी जो है पार कराना है नौका से, तो उसको घाट कर बोलते हैं, है ना। तो वो भी चुकता करते थे। आवास का व्यय और ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था 200 लोगों के लिए अकेले करते थे, और व्यक्तिगत रूप से उनकी सुख सुविधा का प्रबंध करते थे। बहुत बड़ी सेवा है। वर्षा के 4 महीने और 5 महीने, समझो 5 महीने जो है जगन्नाथपुरी में जो है श्री चैतन्य का संग दिलाते थे। तो साल में जो है 5 महीने ये जो है जगन्नाथपुरी में ले जाते थे भक्तों को, श्री चैतन्य की संगति में उनको रखते थे। शिवानंद सेन सब जीवों के प्रति करुणा दर्शाते थे, चाहे वे मानव हों अथवा पशु। जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया, तो कई बार ऐसा होता है, पद यात्रा में भी कई बार जो है कुत्ते जो है मतलब चलने लगते हैं, साथ साथ भक्तों के साथ साथ चलने लगते हैं, और कुत्ते किसी प्रकार की बाधा नहीं डालते। कुत्ते की एक विशेषता ये होती है कि आपके साथ अगर चलता है तो आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा, वो पीछे पीछे चलेगा, साथ साथ चलेगा। और जहाँ भोजन करते हैं तो कभी आपके पास नहीं आएगा भोजन मांगने के लिए, बड़े संतोष के साथ वो दूर बैठ जाता है, और जब आप भोजन कर लेते हैं तो फिर या तो उसको आप डाल दो कुछ तो वो खा लेगा, और नहीं तो वो आकर के ढूंढता है कुछ बचा है तो वो खा लेगा। उसके अंदर ये भावना है ना। तो कुत्ते का एक बहुत बड़ा गुण है, इसलिए हम लोग जो है मतलब वैष्णवों के कुत्ते बन जाएं, तो हमारी भी इस तरह की इच्छा होनी चाहिए कि हम कुत्ते बन जाएं, है ना। तो ये जो है मतलब एक कुत्ते में बहुत बड़ा गुण होता है। तो एक कुत्ता जो है इनके साथ चला तो इनकी स्वाभाविक दया, कुत्ते के प्रति स्वाभाविक दया, कोई मतलब भौंकना भी नहीं, चिल्लाना नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं डालना, साथ साथ चलना है। तो वो साथ साथ चल रहा था। वो कुत्ता भी पिछले जन्म का कुछ वैष्णव होगा, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण कुत्ते की योनि में आ गया, लेकिन तो भी उसके संस्कार ऐसे हैं, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। तो पिछले शरीर के जो संस्कार हैं उसको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो वो वैष्णवों की संगति में। तो ऐसा नहीं कि कुत्ते को आगे रखें, ऐसा भी नहीं है, कुत्ते का स्पर्श करें ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो कुत्ते के ऊपर दया दिखाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी संगति करना, उसको छूना, उसको जो है पालना। आजकल जो कुत्ते की सेवा जो होती है वो गलत है। कुत्ते के ऊपर दया आप कर सकते हैं, तो उससे दूर, उसको दूरी पर रख करके और आप उसके ऊपर जो है दया कर सकते हैं, तो ये दया है। लेकिन आजकल जो लोग कुत्ते पालते हैं वो कुत्ते की सेवा है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर भगवान की सेवा नहीं करो तो कुत्ते की सेवा करोगे, तो हमें कुत्ते की सेवा नहीं करनी है। तो शिवानंद सेन कुत्ते की सेवा नहीं करते थे, लेकिन कुत्ते पर दया करते थे। तो यहाँ बताया वैष्णव करुणा, ये करुणा कहलाती है, चाहे वे मानव हो अथवा पशु। जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया, तब शिवानंद सेन उस कुत्ते को ही भोजन कराते थे, ध्यान रखते थे कुत्ते का। ये कुत्ता नहीं मांगेगा, अगर उसको नहीं मिलेगा तो नहीं मांगेगा, वो भूखा बना रहेगा, है ना। तो उनको जो है दया आती थी कि भाई सबसे बाद में कुत्ते को जरूर मिलना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि ठीक है याद आ गया तो दे दिया और नहीं याद आया तो नहीं दिया, वो आश्रित है। उसको कहते हैं दीनों पर दया करना। तो वैष्णवों की सेवा करना है और दीनों पर दया करना है ना। कुत्ते की सेवा नहीं है करने की विधि है, लेकिन कुत्ते पर दया करने की विधि है। और कोई कुत्ता अगर ऐसे समर्पित हो तो उस पर दया की जा सकती है। तो यहाँ बताया गया है कि शिवानंद सेन उस कुत्ते को भोजन कराते थे और नाव का किराया भी चुकाते थे। जब नाव कहते भी कुत्ते को हम नाव में नहीं बैठाएंगे, कहते भाई कुत्ता भी हमारा ही एक आदमी है, उसको भी जो है आप बैठाओ, पैसा हम देंगे उसको। तो कुत्ते को भी नाव में जो है नाव का किराया देते थे। एक दिन जब वो कुत्ता लुप्त हो गया, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि सब भक्तों को तो आगे भेज देते थे, और ये चुंगी का जो है जो कर है, टैक्स है, वो देने के लिए कभी कभी बहुत कई घंटे लग जाते थे इनको। तो उस समय उस बीच में क्या हुआ कि कुत्ते को भोजन नहीं मिला, कुत्ता कहीं चला गया। जब ये आए और जब इनको पता चला कि कुत्ते को तो किसी ने भोजन नहीं दिया, इनकी ही चिंता थी, तो कुत्ते को ढूंढवाया। 200 व्यक्तियों को कुत्ते की खोज के लिए भेजा, लेकिन जब नहीं मिला तो बहुत दुखी हुए कि मेरे से एक अपराध हो गया, एक जीव का अपराध हो गया कि मैंने उस पर जो उचित दया
आवश्यक दया है वो नहीं की तो ये भी एक जीव का जो है अपराध है। तो ये मान करके जो है बड़े शोकमग्न थे। लेकिन जब पुरी में पहुंचे तो श्री चैतन्य को देखा कि श्री चैतन्य उस कुत्ते के सामने नारियल की गिरी, नारियल के टुकड़े जो है फेंक रहे थे। हाथ से नहीं खिला रहे, कुत्ते को छूना नहीं है। श्री चैतन्य क्या करते हैं, नारियल के टुकड़े ऐसे फेंकते हैं, इस तरह से फेंकते हैं कि वो लपक के खा लेता। तो एक खेल था, तो भगवान जो है उसको नारियल के जो है टुकड़े ऐसे इस तरह से फेंकते हैं, आराम से वो जो है लपक के खा ले, जमीन में भी ना गिरे। इस तरह से लपक लपक करके जो है उछल उछल करके वो खा रहा था। श्री चैतन्य उसको नारियल की गिरी जो है फेंक रहे थे। वो कुत्ता श्री चैतन्य का महाप्रसाद ग्रहण कर समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गया। अगले दिन वो कुत्ता जब नहीं दिखाई दिया तो शिवानंद सेन समझ गए कि श्री चैतन्य की कृपा से वो वैकुंठ चला गया है। हरि बोल। पुरी में चतुर्मास व्रत का पालन करते थे। जो चतुर्मास का जो व्रत है वो बड़ा आसान है, हम लोगों के लिए कोई बहुत कठिन नियम नहीं बताए हैं। प्रभुपाद ने बड़े आसान जो है नियम बताए हैं कि 4 महीनों में 4 चीजें जो है त्यागना है ना। बहुत ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है कि आप कठोर कुछ नियमों का पालन करें। हालांकि चतुर्मास के बड़े कठोर नियम भी होते हैं, लेकिन केवल पहले महीने में क्या करना है, हाँ, हरी पत्तों वाली सब्जी नहीं लेना है। दूसरे महीने में दही नहीं लेना, तीसरे महीने में दूध नहीं लेना है, और चौथे महीने में उड़द की दाल नहीं लेना है। बस इतना ही है। तो जो भक्त लोग हैं वो चतुर्मास जो है करते थे जगन्नाथपुरी में, तो चतुर्मास से बिताते थे। और शिवानंद और भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य के आनंद वर्धन संग में स्नान करते। सबका स्नान होता था श्री चैतन्य की संगति का। ये भी एक स्नान है, ये आत्मा का स्नान है। शरीर का ही तो स्नान होता है, रोज आप शरीर को शुद्ध करते हैं स्नान के द्वारा, तो आवश्यक है। लेकिन आत्मा का स्नान कैसे होता है, श्री चैतन्य की संगति से। या कृष्ण कथा आप सुनते हैं, या श्री कृष्ण संकीर्तन, सर्वात्म स्नपनम, संपूर्ण आत्मा का स्नान होता है श्री कृष्ण संकीर्तनम। या श्री चैतन्य की संगति में जब सब लोग बैठते हैं तो आत्मा का स्नान होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण आत्मा का स्नान कराते थे सब भक्तों का श्री चैतन्य की आनंद वर्धन संगति में। शिवानंद ने अपनी संपूर्ण संपत्ति श्री कृष्ण और वैष्णवों की सेवा में लगा दी। पूरी संपत्ति वैष्णवों की सेवा में लगाई, है ना। वैष्णवों की सेवा में अगर लगती है संपत्ति तो कृष्ण और अधिक प्रसन्न होते हैं। उनका समग्र परिवार और सेवक गौरांग महाप्रभु के अनुयायी थे। सब उनका परिवार भी, उनके सेवक भी। तो ये सेवक भी जो है जो होते थे, तो इनकी पीढ़ियों से जो है सेवक चले आते हैं, साथ में रहते हैं सेवक भी। और सेवकों का भी परिवार होता है, वो भी जो है सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे मतलब पहले सेवक होते थे कि कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, सेवकों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन पूरा पालन, उनके परिवार का पालन भी जो है स्वामी के द्वारा होता था। उनकी पीढ़ियां भी, सेवकों की पीढ़ियां भी, उनके पत्नी, उनके बच्चे, वो भी जो है उनके परिवार भी साथ साथ रहते थे। इतना मतलब जुड़ा हुआ था, लोगों का समाज इतना अधिक जुड़ा हुआ था। इस समय कितना कटा हुआ है लोगों का समाज। जैसे शादी हो जाती है तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज देंगे, भाइयों से अलग हो जाते हैं, बहनों से अलग, सबसे अलग हो जाते हैं, है ना। तो कलयुग जो है इस तरह से फोड़ता है। लेकिन श्री चैतन्य के समय जो परिवार था वो कितना जुड़ा हुआ था। सेवकों के परिवार भी जो है कई पीढ़ियों से साथ साथ रहते थे। तो ये सब शिवानंद सेन का परिवार, उनके सेवकों का भी परिवार, सब कृष्ण की सेवा में और वैष्णवों की सेवा में लगे थे। और एकनिष्ठ अनुयायी, गौरांग महाप्रभु के एकनिष्ठ अनुयायी थे। एकनिष्ठ का मतलब है एकाग्र, पूरा एकाग्र, पूरी एकाग्रता से ये श्री चैतन्य के अनुयायी थे। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने गौर गणोद्देश दीपिका में कहा है कि श्री शिवानंद सेन श्री चैतन्य देव के प्रति प्रेम की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी की दोती वीरा नाम की गोपी हैं, शिवानंद सेन, है ना। तो कृष्ण लीला में जो स्त्रियां भी थीं वो गौर लीला में पुरुष रूप में आए, क्योंकि श्री चैतन्य सन्यासी हैं। तो सन्यासियों के लिए स्त्री का संग वर्जित है।
तो जितनी स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, सखियां हैं, राधा रानी हैं, सब पुरुष रूप में आए श्री चैतन्य की संगति में। तो ये वीरा नाम की जो दूती है, राधा रानी की दूती है, तो वो भी पुरुष रूप में आई और वो शिवानंद सेन के रूप में आई। एक भजन में देवकीनंदन दास उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि मैं शिवानंद सेन को प्रणाम करता हूं, जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हैं। श्री चैतन्य के दोनों चरण ही उनकी जाति है। उनकी जाति, जीवन, संपत्ति, सब कुछ क्या है? श्री चैतन्य के 2 चरण, बस। जो कुछ भी है, जीवन भी, जाति भी, संपत्ति भी, केवल श्री चैतन्य के 2 चरण हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो गौर गौणदेश दीपिका में लिखा हुआ है, पुरा वृंदावने वीरा दूती सर्वाश्च गोपिका निनाय कृष्ण निकटम सेदानी जनको मम ब्रजे बिंदुमती यासीत यासा जननी मम। तो कवि कर्णपुर ये लिखते हैं कि पिछले ब्रज लीला में जो वीरा नाम की दूती थी, जो समस्त गोपियों को कृष्ण के निकट लाती थी, तो समस्त गोपियों को कृष्ण की संगति कराती थी, तो वो दूती, वीरा नाम की जो दूती है, तो वो जो है मेरे पिता हैं। कवि कर्णपुर गौर कर्णोदेश दीपिका लिखते हैं कि मेरे पिता ने शिवानंद सेन वो हैं जो ब्रज लीला में गोपियों को जो है कृष्ण की संगति प्रदान कराती थी। और ब्रज में जो बिंदुमती नाम की एक सेविका थी, वो मेरी माता है। तो ब्रज लीला में दोनों स्त्रियां जो है गौर लीला में आई। तो एक स्त्री वीरा नाम की जो दूती है वो पुरुष के रूप में आई, शिवानंद सेन के रूप में, और दूसरी स्त्री है उनकी पत्नी के रूप में आई। पहले जो वृंदावन की वीरा नाम की दूती सभी गोपियों को श्री कृष्ण के निकट ले जाती थी, वे अब मेरे पिता श्री शिवानंद सेन हैं, और ब्रज की बिंदुमती अब मेरी माता हैं। वीरा प्रगल्भ वचन बोलने वाली दूती है। प्रगल्भ का मतलब है बहुत चतुराई के वचन बोलने वाली दूती है, क्योंकि ये रहस्य की घटनाएं हैं जो गोपियों को जो है कृष्ण के साथ मिलाना है। तो ये जो है बहुत ही गुप्त कार्य होते हैं। तो दूतियां जो है बहुत, इसमें कोई बहुत जो चतुर हो तो वही दूती का कार्य कर सकती है। तो ये पोटला की प्रियतमा थी। वीरा नाम की जो दूती है, इसके पति का नाम था पोटला, और जावट ग्राम में इसका घर था। राधा रानी भी जावट में रहती हैं। तो वीरा श्यामल कांति वाली एक दूती है, और शुक्ल कांति के वस्त्र धारण करती है। श्यामल कांति, शरीर श्यामल कांति है, और जो वस्त्र हैं वो शुक्ल कांति के। अनेकों प्रकार के रत्न और पुष्प मालाओं से भूषिता होती हैं। गौर लीला में श्री वीरा श्री शिवानंद सेन हैं। निकुंज लीला में ये श्याम सुंदर और राधिका का मिलन प्राप्त कराती हैं। और इनकी जो माता है मोहिनी सती, इनकी जो माता है वो ब्रज लीला में क्या है? मोहिनी सती हैं। और पिता विशाल, अच्छा क्षमा करना, वीरा दूती की ही माता मोहिनी सती हैं, और पिता विशाल हैं। पति का नाम कवल है और बहन का नाम कवला है। अनेक प्रकार के कार्यों के संधान में निपुण है। शिवानंद सेन कांचनपाड़ा के निवासी थे। गृहस्थ आश्रम में इनका जो मन है वो आसक्त नहीं था। इनका मन आसक्त था वैष्णवों की सेवा में। गृहस्थ आश्रम में इनका मन आसक्त नहीं था। तो अपने परिवार की इतनी चिंता नहीं करते थे, वैष्णवों की बहुत चिंता करते थे, है ना। इनके 3 पुत्र थे, श्री चैतन्य दास, रामदास और परमानंद दास। वही परमानंद दास वही कवि कर्णपुर के नाम से विख्यात हुए। तो ये तीनों पुत्र भी श्री चैतन्य के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे। तो प्रभु के आदेश से प्रतिवर्ष गौड़ीय भक्तों को साथ लेकर नीलाचल जाते थे, और उन सब के लिए मार्ग में भोजन की व्यवस्था,
निवास की व्यवस्था, घाटी दान की व्यवस्था सब कर की व्यवस्था करते थे। असंख्य भक्तों को साथ लेकर नीलाचल प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे थे तो देखा कि एक कुत्ता भी इनके साथ चल रहा है। शिवानंद ने उस कुत्ते को भी भोजन देकर अपने साथ ले लिया था और बहुत पैसे देकर के भी नाव से पार कराते थे। एक दिन अधिक रात बीतने पर घाटी से घर आए तो मालूम हुआ कि सबका भोजन हो चुका है, कुत्ते को किसी ने भोजन नहीं दिया और वो डेरे में नहीं है। तो खोज कराने पर कुत्ता नहीं मिला तो उस रात शिवानंद सेन उपवासी रहे, उन्होंने नहीं खाया। कुत्ते को नहीं भोजन मिला है तो उन्होंने भी भोजन नहीं किया। नीलाचल पहुंचने पर प्रभु के चरण दर्शन करने गए तो देखा वही कुत्ता श्री चैतन्य के सामने बैठा हुआ उनका प्रसादी नारियल पा रहा है और प्रभु की शिक्षा के साथ, शिक्षा के अनुसार कृष्ण कृष्ण भी बोल रहा है। हरि बोल। शिवानंद ने कुत्ते को दंडवत प्रणाम करके अपराध के लिए क्षमा मांगी। कुत्ते को दंडवत प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करो। और कुत्ता कैसे आ गया श्री चैतन्य के पास, ये आश्चर्य है ना। तो दंडवत प्रणाम किया, लेकिन छूते नहीं कुत्ते को, लेकिन दूर से दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी। दूसरे दिन सबके देखते देखते कुत्ते का शरीर त्याग कर वो पार्षद देह धारण करके वैकुंठ चला गया। हरि बोल। अब दूसरे वर्ष, अब एक दूसरे वर्ष, तो प्रति वर्ष ये करते थे, ये सेवा करते थे। तो एक दूसरे वर्ष क्या हुआ, सब भक्तों को परिवार सहित लेकर नीलाचल यात्रा पर चले। इस बार नित्यानंद प्रभु भी साथ में आए। आगे श्री चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु को मना किया है कि आप मत आइए जगन्नाथपुरी में। जितने भक्त हैं जगन्नाथपुरी आते हैं श्री चैतन्य की संगति के लिए, श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य ने आज्ञा दी है कि आप मत आइए, क्योंकि आपको गौड़ देश में विशेष रूप से हरि नाम का प्रचार करना है। क्योंकि श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में उनको रहने के लिए विवश है, क्योंकि माता की आज्ञा है कि आप जगन्नाथपुरी में रहें। तो श्री चैतन्य का जो उद्धार का कार्य था, जीवों का उद्धार का जो कार्य था, वो भार डाला नित्यानंद प्रभु के ऊपर। श्री चैतन्य ने जीवों के उद्धार का जो भार है वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर डाला कि आप गौड़ देश में नाम का प्रचार करिए, जीवों का उद्धार करिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी श्री चैतन्य की आज्ञा का उल्लंघन करते थे प्रेम बस। उनका इतना अधिक प्रेम था श्री चैतन्य से कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आ जाते थे श्री चैतन्य के दर्शन के लिए। तो इस बार श्री चैतन्य के दर्शन के लिए इनके दल में आ गए नित्यानंद प्रभु। रास्ते में शिवानंद घाटे में फंस गए, मतलब बहुत लोगों का कर चुकता करना है ना, तो कितना लिखा पढ़ी होती है, एक एक व्यक्ति के नाम सब जो है लिखवाते है ना, तो काफी बाधाएं होती हैं यात्रा के समय। तो उसमें काफी समय लग गया शिवानंद सेन को। तो जो इनके साथ में 200 लोग थे, उनके परिवार भी थे, उनके निवास की व्यवस्था नहीं कर पाए और बहुत देर हो गई। सोचिए 30-40 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा और शाम हो गई और ये जो है कर चुकता करने में इतना इनको देर लग गई, बहुत रात भी बीत गई। तो हुआ क्या, भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई, किसी को भी भोजन पानी नहीं मिला, किसी को विश्राम नहीं मिला। तो ऐसे में रात बहुत अधिक हो गई और नित्यानंद प्रभु भूख से व्याकुल थे। नित्यानंद प्रभु भूख से व्याकुल थे तो बोले शिव अभी तक नहीं आया। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, आप कोई काम अगर लेते हैं अपने ऊपर, किसी काम का भार लेते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उससे अच्छा है कि आप अकेले भार मत लो, कोई टीम बनाओ, उन सब भक्तों के ऊपर भार डालो, क्योंकि वैष्णवों की सेवा करना है तो ये आसान नहीं है और बहुत से वैष्णव हैं, तो आप अकेले सेवा का भार मत लीजिए। अच्छा ये कि आपके साथ में कई भक्तों की टीम हो जो कि मतलब ये भार उठाएंगे। तो शिवानंद सेन अकेले भार उठा रहे थे तो इसमें एक बहुत बड़ी बाधा आई। किसी भक्त को भोजन नहीं मिला, किसी भक्त को पानी नहीं मिला, किसी भक्त को विश्राम नहीं मिला, और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु उसमें वीआईपी, नित्यानंद प्रभु वीआईपी हैं और उनको भी नहीं मिला। तो उन्होंने जो है गुस्से में मतलब क्या कहा, सबको सुनाते हुए कहा शिवानंद तो नहीं है, शिवा अभी तक नहीं आया, उसके 3 पुत्र मर जाएं। उन्होंने कहा शिवानंद के 3 पुत्र मर जाएं।
ये वचन सुनते ही शिवानंद की जो गृहिणी थी ऊंचे स्वर में रोने लगी। इतने में शिवानंद आ गए कि क्या हुआ? तो पत्नी बोली, कहाँ गए थे आप? गोस्वामी ने हमारे तीनों पुत्रों के मरने का श्राप दे दिया है। तो देखिए कितनी स्थिर बुद्धि है, कितनी स्थिरता है। ये आप जो है मतलब विचार करिए। आज के दिन शिवानंद सेन का तिरुभाव दिवस है। इनका आविर्भाव दिवस आता नहीं, साल में केवल एक ही दिन आता है, शिवानंद सेन का भी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी का भी केवल एक ही दिन आता है तिरुभाव का, कि हम उनको याद करें। तो आज याद करिए शिवानंद सेन की जो है एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और इसमें जो है वो कैसे उत्तीर्ण हुए और 100% नंबर लाए इस परीक्षा में। सोचिए, उनके तीनों पुत्रों को मृत्यु का शाप मिल गया शिवानंद सेन, और पत्नी भी जो है खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही है। तो क्या बोले, क्यों मरी जा रही पगली, तू रोते रोते क्यों मर रही है? तू क्या जाने गोस्वामियों के शाप के मर्म को, उनको जो कष्ट हुआ उस पर मेरे तीनों पुत्र न्योछावर हो जाएं। ये बोले वो, हरि बोल, ये बोले। इतना कहकर शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास आए। अब ऐसे में तो हिम्मत नहीं होती उनके पास जाने की, कितना नाराज होंगे वो हैं, और प्रहार भी कर सकते हैं। लेकिन शिवानंद आए, नित्यानंद प्रभु के पास आए, और नित्यानंद प्रभु ने इनको जैसे देखा उठ करके एक लात मारी, कस के लात मारी। कितनी बड़ी परीक्षा। और हमें जो है छोटी छोटी परीक्षाओं में भी बड़ा मुश्किल होता है पास होना, और बड़ी जल्दी विजिलेंस हो जाते हैं, छोड़ो किस चक्कर में पड़ गए हम यहाँ, है ना। लेकिन यहाँ देखो कितनी बड़ी परीक्षा। तीनों पुत्रों की मृत्यु का शाप दे दिया, और शिवानंद आए तो उनको उठ करके लात मारी, कस के लात मारी। तो आनंद से नृत्य करने लगे, आनंद से नृत्य करने लगे, और तुरंत श्री नित्यानंद प्रभु को सबसे पहले निवास स्थान प्रदान कराया। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को VIP हैं, सबसे पहले इनको निवास स्थान प्रदान कराया और भोजन की व्यवस्था की। फिर इनके चरण पकड़ करके बोले कि आज आपने मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार किया है। अगर कोई स्वामी दास का त्याग करता है तो बात नहीं करता है, जाओ तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ, तुम तो अब मालिक बन गए हो, तुम्हें जब जो है मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तो तुम बहुत बड़े मालिक बन गए हो। तो ये तो होता है त्याग करना सेवक का। और सेवक को जो है शाप दिया और पीटा, इसका मतलब क्या हुआ, अपने सेवक को स्वीकार किया। तो उन्होंने अपना सौभाग्य माना कि इन्होंने मुझे स्वीकार किया अपना सेवक के रूप में, तभी तो मतलब गुस्सा हुए और जो है दंड दिया और पीटा। तो ये जो है मेरा कितना सौभाग्य है। तो नित्यानंद प्रभु से वो क्या बोले कि आज मुझे आपने अपने दास के रूप में स्वीकार किया। आपकी चरण की धूली ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है, और वो चरणों की धूल आपने मुझे दी। क्यों लात मारी तो चरणों की धूल मुझे प्राप्त हो गई, है ना। तो ये जो है ब्रह्मा शिव भी आपके चरणों की धूल नहीं पाते हैं, और मुझे इतना सौभाग्य है कि मुझे आपके चरणों की धूल प्राप्त हुई। तो मैं धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। हरि बोल। श्री नित्यानंद ने हंसकर इन्हें आलिंगन किया और पुत्रों को चिर जीवन का आशीर्वाद और भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। परीक्षा है ना। तो नित्यानंद प्रभु तो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। ये कभी कभी परीक्षा करते हैं तो ऐसे भक्तों की परीक्षा करते हैं जो बहुत पक्के होते हैं। कच्चे भक्तों की परीक्षा करेंगे तो तुरंत ही लापता हो जाएंगे। ब्लूप उसको बोलते हैं, ब्लूप है। प्रभुपाद ने शब्द बनाया अंग्रेजी में ब्लूप, ये अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ब्लूप, लेकिन प्रभुपाद ने शब्द बनाया अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा को एक नया शब्द दिया ब्लूप, है ना। तो जैसे समुद्र में कोई जहाज है तो उसमें लोग बैठे हुए हैं तो सुरक्षित हैं। तो भव सागर में प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन रूपी जहाज बनाया, उसमें हम लोग बैठे हैं। लेकिन कोई जो है भक्तों की संगति छोड़ करके और समुद्र में कूद जाता है तो क्या होता है, डूब जाता है। तो आवाज होती है ब्लूप, तो उसको कहते हैं ब्लूप, ही हैज ब्लूप्ड। तो ब्लूप की आवाज होती है, कोई चीज जब पानी में डूबती है तो ब्लूप की आवाज होती है। पत्थर डालो ब्लूप, है ना, अब ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो ये हाल है।
तो अगर कोई भक्त जो है इस्कॉन को छोड़ता है तो उसको बोलते हैं ब्लूप, है ना। तो कच्चे भक्त होते हैं, उनकी परीक्षा ले तो ब्लूप हो जाएंगे, है ना। लेकिन इतने पक्के भक्त हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने दिखाया संसार को कि ऐसे भी भक्त होते हैं, है ना। सोचिए, ऐसे भी भक्त होते हैं, और उनका स्मरण करके आप भी जो है कोशिश करिए परीक्षाओं को पास करने की। आपके सामने भी छोटी परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं आएंगी, तो आप कैसे इनको पास करेंगे अगर ऐसे भक्तों का जो है आप स्मरण ना करें। तो आज शिवानंद सेन का तिरुभाव दिवस है, आज उनका स्मरण करके आप जो है बल प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, परीक्षा में आप भी पास हो सकते हैं। किसी प्रकार से पास मार्क आ जाए, 33% भी आ जाए नंबर, तो बने रहो किसी प्रकार से भी, हैं, तो पास तो हो जाओ किसी तरह से। अगर 100% नहीं आए तो कम से कम 33% तो आ जाए, है ना। तो ये जो है हमारी एक बहुत बड़ी, ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। आज शिवानंद सेन का जो तिरुभाव दिवस है, तो इनको जो है नित्यानंद प्रभु ने अपने इनके पुत्रों को चिरंजीवी मतलब दीर्घ आयु प्रदान की और इनको भक्ति का वरदान दे दिया। श्रील शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य के निकटतम पार्षदों में से एक है। निकटतम, निकट होते हैं, कुछ निकट होते हैं, कुछ निकटतर होते हैं, और कुछ होते हैं निकटतम, नियर, नियरर, नियरेस्ट, है ना। तो ये जो है स्वरूप दामोदर कौन है? वन ऑफ द नियरेस्ट, निकटतम में से एक हैं। बहुत निकट, बहुत निकट। कितने निकट हैं? 3.5 लोग ही केवल हैं ऐसे। श्री चैतन्य के बहुत निकट जो हैं केवल 3.5 लोग हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय और सखी माहिती, और उनकी बहन माधवी आधा है। स्त्री होने के कारण थोड़ा दूरी रखती है ना, जिनसे कि माधुर्य भाव के जो है जो बातें हैं, चर्चा है, राधा रानी और कृष्ण के जो प्रेम व्यापार की जो बातें हैं, वो इन 3-3.5 लोगों के साथ करते हैं। बाकी जो सामान्य जनता है उसमें तो हरि नाम का ही केवल उपदेश देते हैं श्री चैतन्य। लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम की जो चर्चा है केवल 3.5 लोगों के साथ करते थे श्री चैतन्य। उनमें से एक हैं कौन? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। जैसे मैंने बताया कि इनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं है, तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करें। तो पुरुषोत्तम आचार्य, पहले इनका नाम था, श्री चैतन्य के अंतःकरण से यथा तथ्य अवगत थे। उनके अंदर क्या जो भाव है श्री चैतन्य का, वो पूरा यथारूप जानते थे श्री चैतन्य। हर कोई नहीं जानता, श्री चैतन्य बताते भी नहीं हर बात। हर बात अपने मुंह से बोलते नहीं, मुंह से कुछ और बोलते हैं, अंदर का भाव कुछ और होता है। लेकिन ये जानते थे। समस्त भक्ति रसों के आगार के रूप में महिमा मंडित करते हुए चैतन्य ने इनके नाम के संग दामोदर शब्द जोड़ा। स्वरूप दामोदर ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा रानी के भाव में आविष्ट श्री चैतन्य की अंतरतम अनुभूतियों को इस जगत के समक्ष प्रकाशित किया। तो श्री चैतन्य राधा भाव में थे, तो कृष्ण के वियोग में जब व्याकुल होते थे तो राधा रानी के भाव को कौन समझ सकता है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ पाते थे, और उसी के अनुसार जो है ये गीत गाते थे। और इनका जो गीत है वो बहुत ऊंचे स्वर में होता था, तो जो दूसरे भक्त हैं वो जान पाते थे कि श्री चैतन्य किस भाव में है इस समय। महाप्रभु के भाव को भांपते हुए स्वरूप दामोदर भगवान की आंतरिक भावनाओं को उभारने के निमित्त कीर्तन करते, पुष्ट करते थे। श्री चैतन्य के उस भाव को पुष्ट करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी साथ में रहते थे। और विरह में जो श्री चैतन्य उद्विग्न है, तो श्री चैतन्य को शांत करने हेतु गीत गोविंद की पंक्तियां गाते थे, कृष्ण करणामृत की पंक्तियां गाते थे, चंडीदास और विद्यापति के प्रेम गीतों को गाते थे। चंडीदास विद्यापति के जो गीत हैं वो बंगाली भाषा में है, और कवि कर्णपुर नहीं, क्षमा करना, कृष्ण करणामृत जो है ये संस्कृत भाषा में है, बिलमंगल ठाकुर का लिखित, और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखित संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में और बंगाली भाषा में भी ये जो है जो पंक्तियां गाते थे, तो श्री चैतन्य के उसी भाव को पुष्ट करने के लिए जिस भाव में श्री चैतन्य होते थे, उनकी लीलाओं को पुष्ट करने के लिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दिन रात श्री चैतन्य के निकट रहते थे। ये चैतन्य महाप्रभु के 3.5 अंतरंग भक्तों में से एक हैं।
जिस प्रकार ललिता विशाखा राधा रानी की परम प्रिय गोपियां हैं, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर और रामानंद राय श्री चैतन्य के सर्वाधिक अंतरंग पार्षद हैं। तो राधा रानी के सबसे अधिक निकट कौन है? ललिता विशाखा। तो कृष्ण के विरह में जब राधा रानी होती हैं तो ललिता विशाखा ही सांत्वना देती हैं। तो वही श्री कृष्ण जो है श्री चैतन्य के रूप में राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए। तो राधा भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते हैं। तो वही ललिता विशाखा जो सखियां हैं, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के रूप में इनके साथ रहते हैं। तो पुरुष के रूप में ये रहते हैं। स्वरूप दामोदर गौड़ी भक्तों के संरक्षक थे। अतः जब कोई भक्त अनुचित व्यवहार करता था तो भगवान गौर सुंदर कहते, स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे गुंडीचा मार्जन की घटना में तो एक बंगाली वैष्णव आया और उसने जो है श्री चैतन्य के सामने उनके पैरों में जल डाला और उसको पी लिया। तो कुछ अनुचित नहीं किया था, वो जानता है शास्त्रों के अनुसार श्री चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण है। लेकिन श्री चैतन्य इस समय भक्त के रूप में भक्त अभिनय कर रहे हैं, तो सिखाने के लिए कि किसी भक्त को ऐसा नहीं करना है कि अपने पैरों को धुलाए और अपना पैरों का जल किसी को पिलाए। तो इसलिए उन्होंने मतलब अपने को अपराधी माना कि मुझे बहुत अपराध में इसने डाल दिया, इसने मेरे पैर में जल डाल के और फिर पी भी लिया, तो मुझे बहुत अपराध में डाल दिया। तो स्वरूप दामोदर से शिकायत की कि आपके गौड़िया ने ये किया। और स्वरूप दामोदर जो है उसको थोड़ा हंस करके उसको थोड़ा बाहर कर देते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य भी अंदर से तो संतुष्ट हैं। स्वरूप दामोदर जानते हैं अंदर से संतुष्ट हैं, बाहर से केवल शिक्षा देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य के अंदर बाहर सब जानते हैं। तो इसलिए उसको जो है ऊपर से तो थोड़ा ऐसे गुस्सा किया और हंसे भी, उसको बाहर कर दिया और फिर क्षमा मांगने लगे कि उसकी ओर से जो अपराध हुआ क्षमा कर दीजिए। और श्री चैतन्य बहुत संतुष्ट हुए। तो स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य की आंतरिक स्थिति और बाहर की स्थिति सब जानते थे, अच्छी प्रकार से जानते थे। स्वरूप दामोदर कोई भी नवरचित श्लोक, गीत अथवा ग्रंथ श्री चैतन्य की को स्वीकृति हेतु दिए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से जांच करते थे, उसमें कोई रसाभास तो नहीं है। स्वरूप दामोदर जो है श्री चैतन्य के सचिव हैं। तो श्री चैतन्य को बहुत से भक्त लोग, कवि लोग अपनी कविता या अपना ग्रंथ सुनाना चाहते थे। भक्ति की जो कविताएं लोग बनाते थे तो वो जो है श्री चैतन्य को सुनाना चाहते हैं। लेकिन श्री चैतन्य का कठोर नियम था कि जब तक स्वरूप दामोदर जो है उसमें उसको सुन ना लें और उसकी अनुमति ना दे दें, तब तक श्री चैतन्य नहीं सुनेंगे। क्योंकि उसमें जो त्रुटियां होंगी, कविता की रचना की जो त्रुटियां होंगी, तो उससे श्री चैतन्य को कष्ट मिलेगा। तो स्वरूप दामोदर जो है उस सब का जो है पूरी तरह से निरीक्षण करते थे और उसका जो है विचार करते थे कि कोई दोष तो नहीं है, रस में कोई मिलावट तो नहीं है। तो एक बहुत प्रसिद्ध कवि था, उसने एक श्लोक बनाया था जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य की महिमा में। तो उसने इस प्रकार से तुलना की थी कि जगन्नाथ जी जो है शरीर हैं और श्री चैतन्य उनकी आत्मा है। तो भक्तों ने बहुत पसंद किया कि ये तो बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि जगन्नाथ जी शरीर हैं और श्री चैतन्य उनकी आत्मा है। और जब स्वरूप दामोदर के सामने उसने वो अपनी रचना सुनाई तो स्वरूप दामोदर ने उसको बहुत फटकारा। बोले तुमने तो अपना सर्वनाश कर दिया, जगन्नाथ जी को शरीर बताया और श्री चैतन्य को आत्मा बताया, तो भगवान के शरीर में और आत्मा तो कोई भेद ही नहीं है। हमारा शरीर कैसा है? जड़ है, अशुद्ध है, और आत्मा दिव्य है, नित्य है। तो इस प्रकार से तुमने जगन्नाथ जी को जो है शरीर बताया, श्री चैतन्य को आत्मा बताया, तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और वो भी बहुत विस्मित हुआ और हर्षित भी हुआ कि कोई इतना भी गहराई से समझ सकता है कि सिद्धांत में क्या दोष है। तो जितने भक्त थे वो इतना सिद्धांत की गहराई को नहीं जानते थे। स्वरूप दामोदर सिद्धांत की गहराई को इतना जानते थे कि तुरंत उसको जो है कहा कि तुम जो है ये अपराध कर रहे हो, तुम्हें ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर जो है प्रत्येक रचना की जो है अच्छी प्रकार से जांच करते थे और जब तक उसमें कोई दोष होता था तो उनकी अनुमति नहीं होती थी कि श्री चैतन्य को सुनाई जाए।
कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में स्वरूप दामोदर कृत कड़छा का उपयोग किया। स्वरूप दामोदर ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ संगीत दामोदर की रचना की। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। तो गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है, कलाम अशिक्षयद राधाम या ललिता ब्रजेपुरा साध स्वरूप गोस्वामी तत्त भाव विलासवान। पहले ब्रज में जो ललिता नामक सखी श्री राधिका को कला सिखाती थी, वही अब गौर लीला में राधा भाव मूर्ति श्री गौर हरि के भावों में विलास करने वाले श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं। तो राधा जी की अष्ट सहचरियों में से ललिता जी प्रमुख है। तो ललिता जी भाव रूप गुणों से राधा रानी के समान है। कपूर आदि सुगंधित द्रव्य से बिलोल प्रस्तुत कर राधा कृष्ण के अंगों को विलेपित करना इनकी प्रमुख सेवा है। ये पूर्ण विदुषी हैं, हास परिहास में बहुत कुशल हैं और प्रिय प्रीतम के मिलन की विभिन्न युक्तियां, नव नव रसास्वादन के उपाय सोचती रहती हैं। गौरलीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई ललिता महाप्रभु के मर्मज्ञ और सब भक्तों के अध्यक्ष दो व्यक्ति हैं, एक परमानंदपुरी और दूसरे स्वरूप दामोदर। नवद्वीप में श्री जयराम चक्रवर्ती रहते थे। इन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया पद्म गर्भाचार्य के साथ और उन्हें अपने पास नवद्वीप में रख लिया। पद्म गर्भाचार्य के पुत्र हैं स्वरूप दामोदर, किंतु जन्म से इनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। नवद्वीप लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी का नाम नहीं आता है, पुरुषोत्तम आचार्य का नाम आता है। तो नवद्वीप लीला में भी ये श्री चैतन्य के साथ में है। इनको माता के साथ ननिहाल में छोड़ करके वेदांत का अध्ययन करने के लिए काशी चले गए। वहां उन्होंने माधवेंद्रपुरी के गुरु श्री लक्ष्मीपतिपुरी के दर्शन किए और पद्म गर्भाचार्य ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। पुरुषोत्तम आचार्य यानी कौन? स्वरूप दामोदर। पुरुषोत्तम आचार्य नाना के घर रहते अध्ययन करते थे। इनकी बाल्यकाल से श्री गौरांग में अति प्रीति थी और उनके साथ सदा संकीर्तन रस का आस्वादन करते थे। महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और नीला चला गए तो ये भी नवद्वीप में इनके बिना नहीं रह सके। इन्होंने काशी में जाकर चैतन्यानंद स्वामी से संन्यास ग्रहण किया तो मस्तक मुंडन कराया और यज्ञोपवीत का तो त्याग कर दिया, लेकिन योग पट्ट को ग्रहण नहीं किया। जो मायावादी सन्यासी हैं तो वो जो है यज्ञोपवीत भी छोड़ देते हैं और योग पट्ट धारण करते हैं। इन्होंने योग पट्ट धारण नहीं किया और इनके सन्यास आश्रम का नाम है स्वरूप दामोदर। चैतन्यानंद गोस्वामी मायावादी सन्यासी थे, इन्हें मायावाद नहीं सुहाता था। सन्यास जरूर लिया लेकिन इनको मायावाद अच्छा नहीं लगा। वहां से ये उनकी आज्ञा लेकर नीलाचल में आए, महाप्रभु के पास आ गए। स्वरूप दामोदर परम पंडित, कृष्ण तत्व के वेत्ता और रस के सागर थे। महाप्रभु का इन्हें दूसरा स्वरूप माना जाता है। इनका शरीर मानो प्रेम रूप था। नीलाचल में जब श्री महाप्रभु कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाते थे तो यही उन्हें लीलाओं का श्रवण कराकर उनकी प्राण रक्षा करते थे। तो श्री चैतन्य की विशेष सेवा, राधा के भाव में जब श्री चैतन्य व्यथित हैं तो उस समय उनकी शरीर की रक्षा स्वरूप दामोदर गोस्वामी करते थे। महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवक थे, सचिव थे, सहायक थे। तभी तो रघुनाथ दास को महाप्रभु ने इनके हाथों सौंप दिया और रघुनाथ दास से कहा कि मेरे और भी 2-3 रघुनाथ हैं, तो पहचान कैसे होगी तुम्हारी? रघुनाथ दास अगर कहें तो कैसे पहचान होगी तुम्हारी? तो श्री चैतन्य ने कहा कि स्वरूपे रघुनाथ, तुम्हारा जो है संबोधन होगा स्वरूपे रघुनाथ, यानी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन जो रघुनाथ हैं, तो इससे पहचान होगी स्वरूपे रघुनाथ। स्वरूप का रघुनाथ कहकर मैं बुलाया करूंगा तो समझ जाओगे कि तुम्हें बुला रहा हूं। श्री चैतन्य देव की आदि लीला के सूत्रकार हैं मुरारी गुप्त। तो जो चैतन्य की नवद्वीप में जो लीला हुई तो उनका जो लेखन कार्य है वो मुरारी गुप्त ने किया। उन्होंने समस्त लीलाओं को प्रत्यक्ष देखा, लिपिबद्ध किया और स्वरूप दामोदर ने प्रभु की
जगन्नाथपुरी की लीलाओं को लिखा, प्रत्यक्ष देखा और कर्चा के रूप में लिपिबद्ध किया। कर्चा का मतलब डायरी, तो स्वरूप दामोदर ने अपनी डायरी में लिखा है ना। इन दोनों कर्चाओं के आधार पर पूरा चैतन्य चरित्र लिखा गया है। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज चूंकि रथ यात्रा का दिवस है, रथ यात्रा के विषय में तो भक्त लोग बहुत जानते हैं और बहुत सुना है, तो कुछ घटनाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। रथ यात्रा के दिन जो है, ये 3 अप्रैल की एक घटना है, 3 अप्रैल 2015। तो आज के दिन मैं गुड़गांव नामक शहर में रथ यात्रा के अवसर पर बुलाया गया था। तो आज मैं अपनी गाड़ी में बैठकर गुड़गांव की रथ यात्रा में गया। उस समय मैंने जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव के अत्यंत सुंदर दर्शन किए, उनकी आरती की और रथ के आगे आगे कीर्तन किया। अब 1 घंटे के पश्चात मैंने रथ यात्रा को छोड़कर दिल्ली मंदिर में वापस आने का विचार किया। चूंकि मेरी गाड़ी रथ के पीछे पीछे चल रही थी और मैं रथ के काफी आगे आ चुका था, अतः मैं एक वृक्ष की छाया के नीचे ये सोचकर खड़ा हो गया कि जिस समय जगन्नाथ जी का रथ इस स्थान से होकर आगे निकल जाएगा और मेरी गाड़ी इस स्थान से होकर गुजरेगी, उस समय मैं अपनी गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली मंदिर की ओर चला जाऊंगा। परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जिस समय जगन्नाथ जी का रथ मेरे निकट आते हुए अत्यंत निकट आ गया, उस समय जगन्नाथ जी की इच्छा से कुछ ऐसे कारण बने कि जगन्नाथ जी का रथ उसी स्थान पर मेरे सामने खड़ा हो गया। जगन्नाथ जी जानते थे कि जिस समय उनका रथ आगे बढ़ जाएगा, उस समय मैं अपनी गाड़ी में बैठकर रथ यात्रा को छोड़कर चला जाऊंगा। अतः जगन्नाथ जी ने मुझे रथ यात्रा को छोड़कर जाने का अवसर ना देने के लिए कुछ ऐसे कारण बनाए कि रथ उसी स्थान पर रुका, जिस स्थान से रथ आगे बढ़ने पर मुझे भागने का अवसर मिल जाता। जगन्नाथ जी की मेरे ऊपर असीम दया थी कि वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु चूंकि मेरे पास कुछ ऐसे कार्य थे कि मुझे जाना था, अतः उनकी इच्छा न होते भी जगन्नाथ जी को छोड़ करके मुझे जाना पड़ा। जगन्नाथ जी के अपने ऊपर ऐसी असीमित कृपा का अनुभव करके मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। एक घटना है 3 दिसंबर 2014 की। आज प्रातःकाल दिल्ली में स्थित ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में निवास करते हुए प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने हैदराबाद में स्थित असित गोविंद प्रभु को फोन किया और उन्हें श्री कृष्ण की उस लीला का वर्णन सुनाया जो दिनांक 24 नवंबर 2014 को नजफगढ़ की रथ यात्रा में हुई थी। तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उन्हें बताया कि उस दिन मैंने रथ के ऊपर खड़े होकर जगन्नाथ जी की उस लीला का वर्णन किया था जिसमें जगन्नाथ जी प्रभुपाद के सामने सैन फ्रांसिस्को में अत्यंत नाटकीय ढंग से प्रकट हुए थे। तो प्रद्युम्न प्रिया ने फोन पर असित गोविंद प्रभु को इस लीला का वर्णन किया। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उनके लैपटॉप में विभिन्न अर्चा विग्रहों के लगभग 1500 चित्र भरे हुए थे, जिनमें से प्रतिदिन एक एक चित्र क्रम पूर्वक लैपटॉप के स्क्रीन में आता था। अब आज के दिन उनके लैपटॉप की स्क्रीन में सैन फ्रांसिस्को में स्थित वही जगन्नाथ के अर्चा विग्रहों का चित्र आया जिनकी लीला का वर्णन आज प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उनको फोन पर सुनाया। इसके अतिरिक्त एक अन्य आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस प्रकार प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उन्हें सूचित किया कि ये वो लीला थी जिसमें जगन्नाथ जी अत्यंत नाटकीय ढंग से सैन फ्रांसिस्को में शीला प्रभुपाद के सामने प्रकट हुए थे, अतः जो चित्र उनके लैपटॉप में के स्क्रीन में आया उसमें भी ऐसा ही दृश्य है कि शीला प्रभुपाद जगन्नाथ जी के उन्हीं अर्चा विग्रहों के सामने प्रणाम कर रहे हैं। हरि बोल। अब यदि गहराई से देखा जाए, विचार किया जाए तो कितने आश्चर्य की बात है कि लैपटॉप के अंदर भरे हुए 1500 चित्रों में से आज के दिन उन्हीं जगन्नाथ जी का और शीला प्रभुपाद का चित्र आया जिनके विषय में आज प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने उन्हें फोन पर बातें बताई। जिस समय उन्होंने हैदराबाद से मुझे फोन के द्वारा इस अद्भुत घटना की सूचना दी, उस समय मैं तथा मेरे संगी श्री कृष्ण के इस अद्भुत चमत्कार को समझकर अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। ये घटना है
ये है 26 मार्च 2017। 26 मार्च 2017 को रविवार का दिवस था। जैसे आज रविवार का दिवस है, तो उस दिन मैं अपने संगियों के साथ दिल्ली के अंतर्गत विजयनगर में होने वाली रथ यात्रा में कीर्तन करने के लिए गया। अब मैं जिस समय माइक पर कीर्तन कर रहा था, उस समय भक्तगण अत्यंत उत्साहपूर्वक कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। अब प्रद्युम्न प्रिय प्रभु के मन में कुछ ठंडा पीने की इच्छा हुई। ये बात समझने की है कि प्रद्युम्न प्रिय प्रभु अपने मन की इच्छाओं को महत्व नहीं देते हैं, अतः उन्होंने अपनी इच्छा किसी से भी नहीं बताई। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ही प्रद्युम्न प्रिय प्रभु के मन की इच्छा को जान सके और इच्छा पूरी कर सके। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि एक नींबू पानी की पैकिंग रथ के ऊपर से फेंकी गई और वो पैकिंग मेरे चरणों के नीचे इस प्रकार गिरी कि वो पैकिंग जमीन में अच्छी प्रकार से सीधी खड़ी हो गई। मानो श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न प्रिय प्रभु को पीने के लिए नींबू पानी की पैकिंग मेरे चरणों में पहुंचा दी हो। उस समय प्रद्युम्न प्रिय प्रभु ने उस नींबू पानी को पीकर जिस समय इस घटना की सूचना मुझे दी, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा प्रद्युम्न प्रिय प्रभु को जगन्नाथ जी के रथ से नींबू पानी की पैकिंग प्राप्त होने की ऐसी अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। अब आज 3 उत्सवों पर हमने चर्चा की है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, अभी हमारे पास समय है, तो आप लोगों की ओर से या मैं प्रश्न करूं आपका प्रश्न। वो हैंड माइक था ना यहाँ पर। चालू करना आता है? चालू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कभी भगवान के नामों की तुलना की जाती है, जैसे भगवान का एक कृष्ण नाम 3 राम के नाम के बराबर है और 3 राम के नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। तो इस तुलना से हम क्या नाम को किस तरीके से समझे कि क्या कोई नाम छोटा है बड़ा, या इस तरीके से एक नाम बड़ा है या छोटा, इस तरीके से इस चीज को कैसे समझे हम? प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन आज के विषय के अनुसार नहीं है। तो पहले आज के विषय के अनुसार कोई प्रश्न हो, इसके बाद फिर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। हाँ जी, इनको माइक दीजिए, इधर माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, मतलब भगवान डिवोटीज के डिफरेंट भगवान भगवत गीता में बता रहे मैं सभी के प्रति इक्वल, आई एम इक्वल टू एवरीबडी, बट जो डिवोटीज के प्रति डिफरेंट मतलब नियर मोस्ट, डियर मोस्ट, लाइक। आप बाद में करना प्रश्न, आपका प्रश्न बाद में, और पीछे करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में कुछ हमारे को बताएं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करें। जगन्नाथपुरी में आज रथ यात्रा का जो उत्सव है, तो ये जो रथ यात्रा है तो ये बहुत प्राचीन है। जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य है ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद जो है होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, उनमें से ब्रह्मा जी के 50 वर्ष की आयु तक जगन्नाथपुरी में नील माधव प्रकट रहते हैं, और जो दूसरा परार्ध है ब्रह्मा जी की आयु का, यानी दूसरे 50 वर्ष हैं, उसमें जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। तो जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी की आयु जब 51 वर्ष शुरू हुआ, तो ब्रह्मा जी की आयु का 51 वर्ष अभी चल रहा है, और उसका भी पहला दिन चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के पहले दिन में सबसे पहला जो सत्युग आया था, तो उस समय जगन्नाथ जी
की स्थापना हुई थी। तो इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। तो कितना समय हो गया? एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है। 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इस तरह से आप सोचिए कि कितनी प्राचीन ये रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। और कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न है? और हाथ उठाए किसी ने? इधर, हाँ, इनको दीजिए। हाँ, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने स्वरूप दामोदर जी के बारे में बोला था कि उनका जो स्वरूप है वो जो उसमें कृष्ण लीला में किसी मतलब ललिता विशाखा जी का है, और फिर नवदीप लीला में आपने उनका एक अलग स्वरूप बताया था। तो क्या नवदीप लीला और इसमें अलग है? और यहाँ पे जो फिर उन्होंने लीला की इस धाम में, नवदीप लीला में क्या बताया? उनका कुछ और मतलब स्वरूप बताया। पुरुषोत्तम आचार्य। हाँ, पुरुषोत्तम आचार्य। इनका नाम पुरुषोत्तम आचार्य है नवदीप लीला में। और बाद में जब सन्यास लिया इन्होंने तो स्वरूप दामोदर इनका नाम पड़ा। ठीक है ना? तो इस तरह से समझना है। तो ये जो है श्री चैतन्य की नवदीप लीला में भी संगी रहे और जगन्नाथपुरी की लीला में भी संगी रहे। ठीक है? और कोई प्रश्न? ठीक है, आपका प्रश्न, आपने क्या प्रश्न किया था? फिर से प्रश्न करिए। हाँ रोजी, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, नाम के बारे में हम कभी कभी गुणगान करते हैं तो बताते हैं 1000 विष्णु के जो नाम है, 1000 विष्णु के नाम के बराबर 3 राम के नाम है। राम का एक नाम। हाँ। और 3 राम के नाम के बराबर कृष्ण का एक नाम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसको कैसे समझे? इसको कैसे समझे? हाँ, इनको कैसे समझे? इसको हमें समझना है इस तरह से कि जब हम नाम की महिमा नहीं जानते, जब हम नाम की महिमा नहीं जानते और नाम का उच्चारण करते हैं तो इस शब्द में भी एक शक्ति है, नाम की एक शक्ति है। जैसे अजामिल था तो वो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता था, वो शब्द नारायण शब्द उच्चारण करता था। तो नारायण शब्द में भी इतनी शक्ति है, वो केवल शब्द का उच्चारण कर रहा है, नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि हम किसी का जो है जब नाम लेते हैं तो उसके विशेष गुण और उसके संबंध को हम जब सोचते हैं तो वो शुद्ध नाम कहलाता है ना? जैसे किसी के साथ हमारा कुछ संबंध बना हुआ है और मैं जगत कर्ता रूप प्रभु हैं, तो मैंने कहा जब नाम बोलता हूं तो मुझे मेरे दिमाग में सब आता है कि इनका कैसा मेरे साथ व्यवहार है और कैसा इनका जो है व्यक्तित्व है, तो वो दिमाग में आता है, तो वो शुद्ध नाम कहलाता है। लेकिन जब हम नाम ले रहे हैं लेकिन हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ विचार नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं कुछ, तो वो जो है शुद्ध नाम नहीं कहलाता है, वो नामाभास कहलाता है। तो नामाभास की दशा में नामों में जो है अंतर है। शुद्ध नाम एक अलग चीज है, ठीक है ना? तो जब शुद्ध नाम आप उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है अनंत शक्ति है, वो तो प्रेम प्रदान करेगा, ठीक है ना? ये नामाभास जब हम उच्चारण करते हैं तो अलग अलग नामों की जो शक्ति है वो अलग अलग प्राप्त होती है, शुद्धिकरण की जो शक्ति है वो अलग अलग होती है। तो विष्णु के 1000 नामों से जो है आप जितनी पवित्रता प्राप्त करते हैं, कैसे? नामाभास। आप समझे? तो उतनी पवित्रता आपको राम के एक नाम से प्राप्त हो जाएगी। किससे? राम के नामाभास से। नाम नहीं है, केवल शब्द है। जैसे मरा मरा, वाल्मीकि जी को मरा मरा कहा तो राम शब्द निकल रहा था, नाम नहीं था, ये राम का नाम नहीं था। नाम का तो मतलब होता है भी जो जिसका नाम है उसके बारे में आप समझें कुछ। तो मरा मरा से जो है कितनी उनकी शुद्धि हुई, कितना जो है मतलब उनको शुद्धि प्राप्त हुई और वो फिर राम का जो है प्रेम भी प्राप्त कर सके, है ना? तो वो शक्ति है नाम की, ये नाम के उच्चारण की या नामाभास की, इसको नामाभास कहते हैं, है ना? तो 1000 विष्णु के नामों से जो है के बराबर राम के एक नाम में उतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता प्राप्त होती है। और राम के 3 नाम के बराबर कृष्ण का एक नाम है। तो ये नामाभास की दशा में ये अंतर होता है, ठीक है ना? ये नामाभास से जब आप शुद्ध नाम में आते हैं तो शुद्ध नाम में क्या होता है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता, आप समझे ना? तो वो जो है वो शुद्ध नाम कहलाता है। जैसे श्रीमद् भागवत है, ये भगवान का शुद्ध नाम है, क्योंकि इसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला सबका वर्णन हुआ है। तो जब नाम रूप गुण लीला सब जब आप सुनते हैं भगवान के तो वो शुद्ध नाम कहलाता है।
तो एक अलग चीज है। ये नामाभास में जो है एक शब्द की जो शक्ति है उस पर विचार किया जाता है, तो फिर इस तरह से कहा जाता है। हाँ, आपका प्रश्न। हाँ। माइक दे दो, माइक। बंद कर दिया क्या? जैसे आपने बताया, आज सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें जो था कि उस शिवानंद सेन हैं, उनको भगवान लात भी मारते हैं और मतलब साप भी देते हैं, फिर भी वो उसको अपने प्रेम के रूप में मानते हैं कि ये मेरा प्रेम है जो मुझे ऐसा मिल रहा है। तो इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारे? हमें सेवाएं मिलती हैं, उसमें अपराध भी करते हैं, हम क्षमा भी नहीं मांगते, हम सोचते चलो आज हो गया बाद में नहीं करेंगे। तो इसको अपने जीवन में कैसे हम उतारें? तो यही हम सुन करके हमें सुनना है और भक्तों की संगति में रहना है। तो ऐसे भी भक्त होते हैं और ये धैर्य का जो है ये परिचय है। आपको भक्तों के धैर्य का परिचय मिलता है इस तरह से। तो हमेशा भक्तों की संगति में रहोगे हैं तो आपको जो है ये धैर्य आपको जो है प्राप्त होगा। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्। पहले भक्ति में उत्साह बहुत होता है, फिर उत्साह ढीला पड़ जाता है, धीरे धीरे कुछ बाधाएं आती हैं, उत्साह ढीला पड़ जाता है। उत्साह निश्चयात्, तो फिर निश्चय से आपको भक्ति करनी पड़ती है कि निश्चय कर लिया अभी करते रहो, और फिर निश्चय भी ढीला पड़ जाता है, तो फिर धैर्य का आपको सहारा लेना पड़ता है। तो ये धैर्य का जो है ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसको हम सुन करके हमें भी जो है धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ बोलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि श्री जगन्नाथ जी की लीला कुछ प्रभु जी ने वर्णन किया है, ऐसे शिवानंद सेन के विषय में भी एक घटना है, तो मैं बहुत याद कर रहा था, तो भगवान की कृपा से सुनाई पड़ रहा है सबको? सबको सुनाई पड़ रहा है? हाँ बोल। तो एक ग्रुप में असित गोविंद प्रभु ने अपना एक ग्रुप बनाया, और वो हैदराबाद से वृंदावन और दिल्ली में प्रभु जी का दर्शन कराने के लिए, भगवान का दर्शन कराने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लेके आ रहे थे। तो प्रभु जी के प्रवचन एक मशीन में भरे हुए, उनकी 200 प्रवचन थे। तो जब वो ट्रेन में बैठे सबों के साथ में, तो प्रवचन चलाया, तो यही घटना निकली श्री शिवानंद सेन की, कि वो अपने साथ 200 भक्तों को लेके गए गौड़ देश से जगन्नाथपुरी। तो कितना आश्चर्य की बात थी कि वो जब पूरे अपने ग्रुप को पहली बार लेके आ रहे थे इधर, वो यही कथा निकली उसमें। तो बहुत आश्चर्य की बात थी। और जब आते आते कई घटनाएं हुई, मुझसे सुन भी सकते हैं, पर मैंने काफी याद किया कि श्री शिवानंद सेन के विषय में एक घटना है मुझे याद आई। हरि बोल। आपका प्रश्न? सर्वमंगल निभाई चालू है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के प्रवचन में बहुत गूढ़ भावों को प्रकट किया है। मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि जो 2 गोपियां हैं, एक पति के रूप में हैं और एक उनकी पत्नी के रूप में। शिवानंद सेन की जो वाइफ है वो भी गोपी हैं, और स्वयं शिवानंद भी गोपी हैं। तो ब्रजलीला में हम देखते हैं कि ये जो गोपियां होती हैं ये पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर होती हैं, कृष्ण के प्रेम में ही निमग्न होती हैं। इनका जो प्रेम है वो न तो पति के लिए है और ना ही इनकी संतानें होती हैं। तो फिर गौर लीला में ये पति पत्नी जो बनते हैं तो इनकी संतानें भी हैं, और ये चीज किस तरह से, या ये गोपियां मतलब किस स्टेज की हैं भगवान की, जो अंतरंग लीलाओं में ब्रजलीला में रहती हैं, या कुछ नॉर्मल गोपी हैं, किस तरह से? ये चीज क्लियर नहीं था। ये माइक में जो है ठीक से साफ आपका प्रश्न ये है कि शिवानंद सेन भी ब्रजलीला में गोपी हैं, उनकी पत्नी भी गोपी है जी। उसके बाद ये है कि जो ब्रज की जो गोपियां हैं उनका जो प्रेम है वो पूरी तरह से कृष्ण में है, ना तो उनका पतियों में है और ना ही उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। बिना माइक के बोलो, बिना माइक के। यानी कि भगवान के प्रति उनका पूरा प्रेम है, ना तो उनका अपने पतियों से कोई संबंध है और ना ही उनकी संतानें होती है। लेकिन गौर लीला में आकर के वो पति पत्नी बन रहे हैं और उनकी संतानें भी हैं, तो ये चीज मेरी समझ में नहीं। अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि ब्रजलीला में जो गोपियां हैं तो उनका जो है किसी अपने पति से या किसी से भी प्रेम नहीं है और भगवान से प्रेम करती हैं, वो एक अलग भाव है। ये जो गोपी भाव है ये एक अलग ही चीज होती है कि जो अपने पतियों से जो है छिप करके और कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो ये गोपी भाव एक अलग चीज है। लेकिन वही गोपियां जब पुरुष रूप में आती हैं
तो पुरुष रूप में अब जो है उनकी पत्नियां हैं या उनके बच्चे हैं तो वो उनका पालन करते हैं। अब ये जो है उस गोपी भाव में नहीं है, बल्कि वो कृष्ण की सेवा की भावना में है कि उनका जो परिवार है तो वो भी कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, अपने परिवार को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, अपनी पत्नी को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो एक आदर्श ये है, एक भक्तों का एक आदर्श ये भी होता है, जो स्त्रियां हैं, ब्रज की स्त्रियां हैं, एक अलग ही चीज है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं है इस भौतिक संसार में, कोई तुलना नहीं है। वो अपने पतियों से छिप करके कृष्ण से प्रेम करती हैं। लेकिन जब गौर लीला में जब श्री चैतन्य के संगी बनते हैं ये पुरुष के रूप में, तो वो अब उनका गोपी भाव नहीं है, अब उनका जो भाव है वो कृष्ण के प्रति सेवा की भावना में है और अपने परिवार को, अपने सबको जो है वो सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो एक ये शिक्षा जो है देने के लिए ब्रज की गोपियां भी श्री चैतन्य लीला में पुरुष रूप में आई हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील शिवानंद सेन तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो।